स्टेनो क्लास। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शुरू करें आज की डिक्टेशन। शुरू। ज्ञान राशि के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। पूर्ण विराम। साहित्य जहाँ समाज को प्रभावित करता है, वहीं वह समाज से प्रभावित भी होता है। पूर्ण विराम। व्यक्ति समाज और साहित्य दोनों की रचना करता है। पूर्ण विराम। साहित्य से ही हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। पूर्ण विराम। प्रत्येक युग का साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। पूर्ण विराम। साहित्य हमारी कौतूहल और जिज्ञासा वृत्तियों और ज्ञान की पिपासा को तृप्त करता है। पूर्ण विराम। साहित्य से ही किसी राष्ट्र का इतिहास अल्प विराम, गरिमा अल्प विराम, संस्कृति और सभ्यता अल्प विराम, वहाँ के पूर्वजों के विचारों एवं अनुसंधानों अल्प विराम, प्राचीन रीति रिवाजों अल्प विराम, रहन सहन और परंपराओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। पूर्ण विराम। किस काल में देश के किस भाग में कौन सी भाषा बोली जाती थी अल्प विराम, उस समय की वेशभूषा क्या थी अल्प विराम, रहन सहन कैसा था अल्प विराम, सामाजिक और धार्मिक विचार कैसे थे, यह सब कुछ उस समय के साहित्य अध्ययन से ज्ञात होता है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। साहित्यकार मस्तिष्क अल्प विराम बुद्धि और हृदय से संपन्न एक सामाजिक प्राणी है। जब उसे समाज में रहते हुए घुटन अनुभव होती है तो उसकी अभिव्यक्ति साहित्य के रूप में प्रकट हो जाती है। पूर्ण विराम। समाज से उसका रिश्ता ही उसे साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करता है। पूर्ण विराम। यही कारण है कि तभी समाज भी उसके साहित्य को स्वीकार करता है। पूर्ण विराम। समाज के प्रभाव और दबाव की कोई भी साहित्यकार उपेक्षा नहीं कर सकता। पूर्ण विराम। यदि वह ऐसा करता भी है तो जरूरी नहीं है कि साहित्य पर समाज का यह प्रभाव अनुकूल हो। अल्प विराम। वह प्रतिकूल भी हो सकता है। पूर्ण विराम। समाज के उथल पुथल से साहित्य भी प्रभावित होता है। साहित्यकार को समाज का छायाकार या चित्रकार भी कहा जा सकता है। पूर्ण विराम। कबीर ने अपने समय के बाह्य आडंबरों अल्प विराम, सामाजिक कुरीतियों अल्प विराम, खोखली मान्यताओं के विरोध में अपनी आवाज उठाई। पूर्ण विराम। इसी तरह प्रेमचंद ने अपनी कहानियों व उपन्यासों में किसी न किसी समस्या के प्रति संवेदना जताई है। पूर्ण विराम। कोई भी साहित्यकार चाहे जितना अपने आप को समाज से अलग रखना चाहे, वह अलग नहीं हो सकता। पूर्ण विराम। पैराग्राफ बदलें। प्राचीन काल में भारतवर्ष शिक्षा और आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति की चरम सीमा पर था। पूर्ण विराम। यह जानकारी हमें तत्कालीन साहित्य का
अध्ययन करने पर मिलती है। पूर्ण विराम। पृथ्वी पर कितने ही नवीन धर्म उत्पन्न हुए, परंतु ठोस एवं स्थायी साहित्य के अभाव में काल कलवित हो गए। पूर्ण विराम। यदि आज हमारे पास चिर समृद्ध साहित्य न होता तो न जाने हम कहाँ होते। पूर्ण विराम। समाज यदि शरीर है अल्प विराम तो साहित्य उसकी आत्मा। पूर्ण विराम। साहित्य अल्प विराम मानव मस्तिष्क की देन है। पूर्ण विराम। मानव सामाजिक प्राणी है अल्प विराम उसका संचालन पोषण अल्प विराम शिक्षा दीक्षा सब कुछ समाज में ही होता है। पूर्ण विराम। वह प्रावलंबी और स्वावलंबी ज्ञान के। पूर्ण विराम संपूर्ण विराम।